नमस्कार, मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी, फैमिली फिजिशियन आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए आज जानकारी शेयर करते हैं कि हमारे खाने में ऐसे कौन-कौन से आइटम हैं जिनमें प्रोटीन ज़्यादा होती है और ये प्रोटीन जो होती है हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होती है, क्योंकि इससे शरीर के बहुत सारे सिस्टम अच्छे काम करते हैं, ऑर्गन्स काम करते हैं, मसल्स की ग्रोथ में फ़ायदा करती है, बोन्स की ग्रोथ में फ़ायदा करती हैं और रिपेयर का काम भी ये प्रोटीन जो है करा करती है और साथ में हमारी प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती है। लेकिन बहुत लोगों को ज्ञान नहीं होता कि कौन कौन से पदार्थ हमें खाने चाहिए जिनमें प्रोटीन ज़्यादा होती है, और ख़ास तौर पे वेजिटेरियन जो लोग खाने वाले हैं उन्हें तो नॉलेज ही नहीं होती, वो हमेशा सब्जियां ही खाते रह जाते हैं और बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिनकी मैं अभी चर्चा करूंगा वो उसका सेवन ही नहीं करते, और फिर देखिए उनके शरीर की चमक भी हट जाती है, चेहरे पे रौनक भी नहीं होती है, स्किन ग्लो नहीं करती है। तो केवल इसका एक ही कारण होता है कि वो इग्नोर होते हैं, उन्हें मालूम नहीं होता कि उन्हें क्या क्या अपने भोजन में खाना चाहिए। तो चलो अब शुरू करते हैं कि ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं। देखिए पहले तो हम बात करते हैं, एक तो एनिमल बेस्ड होते हैं और एक होते हैं प्लांट बेस्ड। एनिमल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो तो बहुत अच्छे होते हैं, वो उत्तम किस्म की उनमें प्रोटीन होती है, जैसे कि चिकन है या मीट है, बहुत किस्म के मीट होते हैं, उन सब में बहुत अच्छी प्रोटीन होती है। या अंडे होते हैं, उनमें बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। मछली में बहुत अच्छी प्रोटीन होती है, चाहे वो समुद्र की मछली हो, तालाब की मछली हो या नींद की ये सॉरी नदी की मछली हो, तो उनमें बहुत अच्छी प्रोटीन हुआ करती है। और देखिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, कि लोगों को क्या होता है कि वो जो ये नॉन वेज बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा बटर इस्तेमाल करेंगे, घी डालेंगे, घी चिकनाई डालते हैं, तो क्या होता है कि वो इतना टेस्टफुल बना लें और लगातार खाते रहते हैं। सुबह भी खाएंगे, दोपहर को भी खाएंगे, शाम को भी खाएंगे, तो क्या होता है कि मीट के अंदर फैट होता है और साथ ही साथ जब इतना घी चिकनाई डालते हैं तो उनका लिपिड प्रोफाइल, कहने का मतलब सिंपल भाषा में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। एक तरफ तो वो अपनी हेल्थ के लिए प्रोटीन अच्छा खाना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ से उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारे फिर विकार आ जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज बन जाते हैं, हार्ट के मरीज बन जाते हैं, शरीर में कोलेस्ट्रॉल जमता चला चला जाता है और उसकी वजह से उन्हें फिर परेशानियां होती हैं। तो हमें कैसे खाना चाहिए? हमेशा रोस्टेड जो है वो नॉन वेज का इस्तेमाल करना चाहिए। भुना हुआ जो मीट होता है या चिकन होता है या ये उबले हुए अंडे होते हैं, ये ज़्यादा फ़ायदा करते हैं और उनको फिर क्या होगा कि उनकी प्रोटीन डेफिशिएंसी भी नहीं होगी और साथ ही साथ उनका लिपिड प्रोफाइल जो है वो भी नहीं बढ़ेगा, और उसके वजह से फिर जो कॉम्प्लिकेशन आनी होती हैं कोलेस्ट्रॉल की, वो रुक जाती। फिर अब बात करते हैं देखिए दूध के विषय में। देखिए जो क्रीम युक्त दूध होते हैं, ये भी, इसमें से आप क्रीम निकाल कर अगर आप दूध का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि आपका प्रोटीन लेवल बहुत अच्छा बन जाएगा। एक गिलास सुबह दूध लेते रहें, एक गिलास शाम को दूध लेते रहें, और साथ में दूध की बनी हुई बहुत चीज़ें मिला करती है, और सपरेटा दूध तो बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि उसमें से क्रीम निकल गई होती है, लेकिन प्रोटीन, कैल्शियम या और जो आइटम होते हैं वो सब उसमें होते हैं, तो उसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दूध के बने हुए बहुत सारे आइटम हैं, जैसे चीज़ है, पनीर है, दही है या मट्ठा है, तो इस प्रकार से बहुत सारे आइटम हैं जो दूध में होते हैं और उनका आप इस्तेमाल करें और लगातार लेते रहें, तो आपके शरीर में ये प्रोटीन डेफिशिएंसी होने के चांसेस बहुत बहुत कम होते हैं। अब बात करते हैं प्लांट बेस्ड के बारे में। देखो प्लांट में बेस में दालें हैं, दालों में बहुत अच्छी प्रोटीन होती है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि नॉन वेज में होती है। लेकिन ऐसी सभी दालें हैं जिसमें प्रोटीन हुआ करती है, लेकिन कुछ उत्तम दालें हैं जिनमें ज़्यादा अच्छी प्रोटीन हुआ करती है। जैसे चना है, चने की दाल है, राजमा है, छोले हैं, साथ ही साथ ये कहते हैं मूंग की दाल है, अरहर की दाल है, उड़द की दाल है, जिसमें अरहर की दाल बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत अच्छी पच भी जाती है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक बात का ध्यान रखना होता है कि दाल को बहुत ज़्यादा पतली बना के ना खाई जाए, गाढ़ी दाल बनाकर खाई जाए, जिससे कि आपको पूर्ण रूप से पूरी जो है प्रोटीन आपको प्राप्त हो जाए। और पूरे दिन में 2 कटोरी दाल खाना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लगातार खाने चाहिए। वैरायटी वाली दालें खाइए या मिक्स करके सभी दालों को आप अपना भोजन में उसे शामिल करेंगे तो बहुत ज़्यादा
बेनिफिट होता है। तो दालों का इस्तेमाल अगर जो जो वेजिटेरियन वाले हैं, जो उनको उनके लिए तो ये वरदान है, लेकिन लोग खाते ही नहीं हैं, वो सब्जियां ही सब्जियां खाते हैं। और दालों का बहुत ऐसे लोग हैं जो दालों का सेवन नहीं करते, और फिर क्या होता है कि उनके शरीर में ये प्रोटीन डेफिशिएंसी अक्सर आ जाया करती। अब देखिए अनाज की बात करते हैं। देखिए अनाज भी पूरे खाने चाहिए, मतलब आपने आटा पिसवाया, गेहूं पिसवाई, उसके बाद क्या करते हैं लोग, चोकर निकाल देते हैं, वो बहुत गलती करते हैं। चोकर समेत जो है आटे की चपाती बना के खानी चाहिए। इसी प्रकार से ब्राउन राइस का इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, और उससे आपको लाभ होगा। और दूसरा जो डबल रोटी है, वो क्या करते हैं लोग, ब्राउन ब्रेड ना खा के मैदे वाली ब्रेड खाते हैं, तो वो भी नुकसान होता है। तो कोशिश करें कि आप ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल करें, तो जिससे आपको पूर्ण रूप से गेहूं की बनी हुई चीज़ आपको मिल जाए। तो ये भी देखिए फ़ायदा होता है। अब बात करते हैं कि देखिए सोयाबीन जो है एक बहुत सस्ता आइटम है, बहुत बढ़िया आइटम है, और ख़ास तौर पे तो लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें सेक्स हार्मोन्स भी होते हैं, जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं, तो उससे वो इसका लाभ ले सकते हैं। और सोयाबीन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती है, उसका दही भी बनता है, उसका क्या कहते हैं मक्खन भी बनता है, उसका पनीर भी आता है। और दूसरा फुलवड़ियाँ बन होती हैं, जो बहुत सस्ता आइटम है। और ये फुलवड़ियाँ जो हैं सोयाबीन की, आप खाने में किसी भी रूप में खा सकते हैं। सोयाबीन की अपनी सब्जी बना के खाएं, दाल के अंदर डाल दें, जो भी आप सब्जी बना रहे हैं उसमें सोयाबीन की फुलवड़ियाँ डाल देंगे, भिगो के उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या होगा कि आपको प्रोटीन की डेफिशिएंसी बिल्कुल नहीं होगी। चाहे आप सब्जी खाते हैं तो उसके अंदर प्रति व्यक्ति अगर 8-10 रोज अपनी तरफ से वो खाता रहेगा, तो इस पे क्या होगा कि आपकी प्रोटीन की डेफिशिएंसी नहीं होने वाली। ये इतना अच्छा आइटम है, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बात करते हैं सब्जियों की। देखिए सब्जियों में इतना प्रोटीन नहीं होता, लेकिन 3-4 सब्जियां ऐसी हैं जिसमें आप प्रोटीन पा सकते हैं। जैसे पालक की सब्जी है, उसमें प्रोटीन होता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रोकली है, या आलू है। आलू देखिए कितना सस्ता आइटम है, उसके अंदर बहुत अच्छी प्रोटीन होती है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ये पार्सले एक वेजिटेबल होती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जियों में वो डाल के लोग खाते हैं। केल होता है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसकी ये कुछ ऐसे चंद आइटम हैं जिसकी वजह से आपकी सब्जियों में प्रोटीन मिल सकता है। दूसरा हरी मटर जो होती है, ये भी एक बहुत अच्छा है, हर जगह हर सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप हर सब्जी के अंदर हरी मटर डाल के खूब अच्छी मात्रा में डाल के खाएंगे, तो क्या होगा कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स के बारे में। देखिए ड्राई फ्रूट्स में भी बहुत अच्छी प्रोटीन होती है, बहुत अच्छे इस प्रकार की ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जैसे बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है, काजू है, या पीकन सीड्स होते हैं जो अखरोट के जैसा टेस्ट उनका होता है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। या और नीचे सस्ते आइटम आते हैं, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स हैं, जिसे अलसी के बीज कहते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सनफ्लावर सीड्स होते हैं, वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पंपकिन सीड्स होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। खरबूजे के बीज इस्तेमाल कर सकते हैं, तरबूज के बीज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से, लेकिन इनकी मात्रा फिर ज़्यादा खानी होगी, जिससे कि आपको इससे प्रोटीन पूरी मिलती रहे। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें मिक्स कर कर खाएंगे, कि आप बीन्स भी खा, या अपना सीड्स भी खा लिए, आपने दूध भी ले लिया, आपने अंडा भी खा लिया, आपने ये सोयाबीन की फुलवड़ियाँ भी खा ली, पूरा अनाज खा लिया, तो इस प्रकार से ये सारा मिक्स करके जब आप खाएंगे, तो आपको प्रोटीन की डेफिशिएंसी नहीं होने वाली। अब बात करते हैं एक दो फलों के बारे में भी। देखिए केले में भी प्रोटीन होता है, ये भी एक बहुत सस्ता और अच्छा फल है, उसमें मिलता है। और एक आजकल एवोकाडो जो है, जो इंडिया में भी मिलने लग गया, बहुत लोगों को ये बड़े बड़े स्टोर्स में आपको मिल जाएगा, वो मंगा कर अपने सब्जी वाले से, अगर वो भी अगर आप खाएंगे, उसका बहुत टेस्टफुल होता है, बहुत अच्छा फल है, जिससे आपका जो कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ता है, और फैट भी आपको पूरा जो अच्छा फैट है वो आपको इससे मिलता रहता है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अज्ञानतावश लोगों को नॉलेज ना होने से उनके शरीर में इतना ग्लो नहीं होती, इतनी चमक नहीं होती, क्योंकि वो प्रोटीन से सफ़र करते हैं। तो ये छोटे छोटे मैंने टिप्स आपको देता रहता हूँ। अगर ये आपके पसंद आते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, औरों के साथ शेयर भी करें। चलिए इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।